वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना मैसेज ही आ रहे हैं जब से रिज़ल्ट आया कि सर मेरे को 6 अटैम्प्ट लग चुके हैं, 5 अटैम्प्ट लग चुके हैं, मेरे को 7 अटैम्प्ट लग चुके हैं, बट मेरा अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। या मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 या 2 अटैम्प्ट भी लगे हैं तो इस वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको ना कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि क्या ये इंस्टीट्यूट से गलती हो रही है या हमसे कुछ गलती हो रही है या इंस्टीट्यूट हमारे मार्क्स काट रहा है, और अगर वो काट रहा है तो वो क्यों हमारे मार्क्स काट रहा है। तो ये कुछ बातें इस वीडियो में आपको मैं रियलिटी के रूप में बताने वाला हूँ। 5 मिनट सिर्फ आपको मेरे को देने हैं। उस 5 मिनट के अंदर आपके सामने कंक्लूज़न निकल के आएगा कि हमारे फेल होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है, ताकि उसके ऊपर हम काम कर सकें। देखो, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि अगर इंस्टीट्यूट 85% बच्चा फेल कर रहा है, 15% बच्चा पास हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 85% बच्चा नॉन डिज़र्विंग है। हाँ, ये तो आप मान के चलो कि 50% बच्चा नॉन डिज़र्विंग है, 60% बच्चा नॉन डिज़र्विंग है, बट कई बार ऐसा होता है कि 10% बच्चा डिज़र्विंग है तो फेल हो जाता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ लक, उसका काम नहीं कर रहा। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम 10% के अंदर भी आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर बार फेल हो रहे हैं। हर बच्चा ये मान के चले कि हम 10% वाले बच्चे हैं, हम 50% वाले बच्चे नहीं हैं, जो बहुत बड़ी बच्चों की गलत सोच होती है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। मैं कभी फेल तो नहीं हुआ भगवान के आशीर्वाद से, बट मैं कहता हूँ कि मैंने फेलियर्स को देखा बहुत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनसे समझ में आता है कि नहीं यार, क्या गलतियां होती हैं। फिर रैंकर्स हमसे मिलते हैं, रैंकर्स बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की ताकि उनका रैंक आया। तो हो सकता है शायद वो कुछ अलग कर रहे हो और हम वो चीज़ नहीं कर रहे हो। मैंने क्लास में कई बार बोला कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो ढंग हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सितंबर में तुम्हारे एग्ज़ाम क्लियर हैं, मैं तुम्हें पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, बट अगर आप इन बातों को फॉलो करके चलोगे तो। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, आप ये चेक करना जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब दिल से पूछना, मेरे को नहीं बताना, अपने दिल से पूछना कि हम सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम कितनी बुक्स को यूज़ कर रहे हैं। मतलब होता क्या, मेरा 750 पेज का डीटी का क्वेश्चन बैंक है, 400 पेज का जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है। अभी बच्चे ने वो कंप्लीट भी नहीं किया होता, बच्चा कहता है सर और क्या फॉलो करूँ। मतलब क्या मार्केट से स्कैनर ले लूँ, क्या टैक्समैन की बुक ले लूँ, या इस चीज़ का क्वेश्चन बैंक ले लूँ। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि क्या तुमने मेरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया? नहीं सर, पूरा तो नहीं किया, बट फिर भी और क्वेश्चन कहाँ से करें। तो आप ये गलती तो नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा क्वेश्चन बैंक करो, मेरी क्लासेस देखो, ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर हैं सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बट क्या आप एक ही क्वेश्चन बैंक को 5 बार कर चुके हो? और अगर येस अंदर से आवाज़ आ रही है तो लिखवा लो, तुम सितंबर में पास होने वाले हो। नहीं तो फिर हर बार तुम्हें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये गलतियां मैंने की थी, इन गलतियों को मैंने सुधारा है टाइम के साथ। बट मैंने कहा ना, मैं फेल नहीं हुआ, बट लोगों से मैंने सीखा ना। कि मेरे को लोग बोलते थे यार विवेक क्या कर रहा है, 3 बुक्स तो सामने लेके बैठा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से, कुछ क्वेश्चन यहाँ से, कुछ क्वेश्चन यहाँ से, एग्जाम से पहले 1 दिन पहले क्या करेगा। तो पहली बात, एक ही क्वेश्चन बैंक यूज़ कर लो, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी टीचर का हो, उसी को 4-5 बार यूज़ करो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, अपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का। तो ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट के अंदर सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनसे ना एक बार किसी इंटरव्यू ने पूछा कि आप किन से डरते हैं। तो उसने ना ये बात बोली कि सर मैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता जिनको 500 तरह के स्टंट आते हैं, 500 तरह की किक आती है, बट मैं उनसे डरता हूँ जिसने एक किक को 500 बार प्रैक्टिस किया है। क्योंकि अगर वही उसने 500 बार प्रैक्टिस की है, अगर वो मेरे को मारेगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका है। और आप क्या कर रहे हो, आप वही बहुत सारे मल्टीपल सोर्स यूज़ करके चल रहे हो। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज हम किसी में नहीं ले पा रहे। तो पहली बात, एक क्वेश्चन बैंक फॉलो करो और कुछ नहीं आपको करना। दूसरी बात, क्या आप टेस्ट दे रहे हो? टेस्ट दे रहे हो आप? इवेल्युएटेड टेस्ट दे रहे हो? क्या आप खुद टेस्ट चेक कर रहे हो, कहीं से चेक हो के आपको मिल रहे हैं? जैसे हमारी अल्टीमेट सीए के अंदर इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी होती है, आप सबको पता होगा। तो क्या आप वो चीज़ कर पा रहे हैं? मतलब कई बार क्या होता है, हमने टेस्ट दिया, हमने खुद ही चेक कर लिया, फिर खुद ही बोल रहे हैं नहीं यार 3 नंबर मैंने कम दे दिए, शायद 4 नंबर मिलने चाहिए। तो वो गलती बिल्कुल मत करना। इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज अगर नहीं दी अभी तक, सितंबर के अंदर देना, तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे। तीसरी छोटी सी बात, ये बात ध्यान देना कि कई बार क्या होता है, छोटे मोटे टॉपिक्स हम ध्यान लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो छोड़ते हैं क्योंकि हम हमारे समझ में नहीं आ रहे। ये काम मत करना। सिलेक्टिव अप्रोच आपने यूज़ नहीं करनी। सिलेबस आपने 100% कंप्लीट करना है। सितंबर में भी टाइम है। चेक करो टॉपिक तुम्हारे कौन कौन से बचे और वो कितनी वेटेज की हैं। ये नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूँगा, नहीं, आपको वो चेक करना है कितनी वेटेज की हैं। वो टॉपिक आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो ये नहीं है कि तुम्हारी सिलेक्टिव अप्रोच के बेस पे आएगा।
आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने हैं और अकॉर्डिंगली आपने सितंबर में एग्ज़ाम देने, आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। तो ये 3-4 गलतियां हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। एक बुक फॉलो करो, एक क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, खूब प्रैक्टिस करो, तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज आपने जरूर देनी है, इवेल्युएटेड वाली। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्टिव अप्रोच आपने फॉलो नहीं करनी, सारी चीज़ें आपने करके चलनी है, ठीक है। बाकी रिवीजन आप बिल्कुल करेंगे, रिवीजन प्लान करो, रिटर्न प्लान बनाओ, ओरल प्लान मत बनाओ, लिख के देखो कि क्या क्या कब करना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हैं जो तुम्हारे एग्जाम नहीं निकल रहे। मैं सही बता रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट का तुमसे कोई ये नहीं है कि तुम्हें फेल ही करना है, नहीं। हमें लगता है कई बार नहीं, हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। बस इन बातों को फॉलो कर लो, सितंबर में तुम ही मुझे मैसेज करोगे सर हमारे एग्जाम पास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें फॉलो करना, पक्का सितंबर में फिर दोबारा से मिलूंगा आपके सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।